हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड। तो ऑलरेडी SN1 पे हमने काफी डिस्कशन किया है ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स, है ना, SN1। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहो तो आप रिवाइज कर लो वो टॉपिक जाके पहले। क्लियर है? लेकिन थोड़ा एक और बार मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार SN1 का रिवीजन करूंगा, देन वी विल गो इनटू SN2, है ना। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अल्कोहल की अगर बात करें, सो व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल इज ROH, है ना। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर जाना है, न्यूक्लियोफाइल को अगर सब्स्टिट्यूट करना है OH को, टू गिव RNU प्लस OH माइनस, हमें पता है कि दिस OH इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, है ना, इट्स नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, a bad living group। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बुरा लिविंग ग्रुप है। OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप एक स्ट्रॉन्ग बेस को बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये निकाल पाना बहुत मुश्किल है। सो क्वेश्चन इज, तो क्या फिर अल्कोहल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज OH माइनस, OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, तो अगर ये बुरा लिविंग ग्रुप है तो फिर ये कैसे बाहर निकलता है, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए क्यों जाता है? समझ में आ रहा है? सबसे पहले अल्कोहल में आप OH माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग सम न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज OH माइनस इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। उसको निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं है कि OH माइनस निकल जाए। बट यू कैन कन्वर्ट OH इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप बाय रिएक्टिंग इट विथ HX। तो जब कभी आप HX के साथ ROH का रिएक्शन कराते, HX आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग लेते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, है ना। तो स्ट्रेंथ आपको पता होगा स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। तो इस केस में क्या होता है, H प्लस एंड X माइनस अगर आपने लिया है तो H प्लस विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन टू गिव यू ROH एंड H विद अ प्लस चार्ज। अब जो OH एक बुरा लिविंग ग्रुप था पहले, वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल आसानी से बाहर निकल सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये वी हैव कन्वर्टेड अ बैड लिविंग ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप, इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। सो बेसिकली अल्कोहल का OH माइनस, दो इट इज अ बैड लिविंग ग्रुप, इट गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड विच इज अ वेरी प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और जिसमें लिविंग ग्रुप जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, H2O। एंड H2O निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होती है, वो बहुत आसानी से होती है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन इज कि हमारे पास अगर अल्कोहल है तो एक लिविंग ग्रुप तो मिल गया, अब नाउ न्यूक्लियोफाइल विल कम। एक बार आपने प्रोटोनेट कर दिया अल्कोहल को तो लिविंग ग्रुप काफी अच्छा बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये मेरे प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा और RNU बन जाएगा। RNU मोस्टली यहां पर दिस विल गिव यू X माइनस, तो हमें RX मिल जाएगा, ये तो पता है, एंड वाटर विल मूव आउट। नाउ क्वेश्चन इज कि ये X माइनस और ROH ये सब्स्टिट्यूशन के लिए जा रहे हैं, बट विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट विल गो फॉर? It will go for SN1 or SN2. This is the question now, है ना। So which mechanism they will follow? Which mechanism they will follow? SN1 or SN2? अब स्टूडेंट SN1 कब होता है, SN2 कब होता है, इस पे काफी हमने डिस्कशन किया हुआ है।
है ना। तो अज्यूम करो कि मेरा अगर इफ alcohol is primary alcohol, if alcohol is a primary alcohol means CH3 CH2OH, इस तरह का कुछ मेरे पास अल्कोहल है। नाउ क्वेश्चन इज कि इस अल्कोहल को जब कभी आप HX के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2OH एंड H प्लस। क्लियर है। अब ये बन गया अच्छा लिविंग ग्रुप। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। नाउ क्वेश्चन इज कि ये SN1 के लिए जाएगा या SN2 के लिए जाएगा। अगर ये SN1 के लिए जाता है, SN1 के लिए जाता है तो पहले SN1 जाने के लिए इसको फॉर्म करना पड़ेगा CH3 CH2 प्लस H2O। नाउ डू यू थिंक दिस इज अ स्टेबल? इट इज हाईली अनस्टेबल, है ना। प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होता है वो काफी अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो ऐसा प्राइमरी अल्कोहल विल मोस्टली फॉलो व्हाट? दे विल मोस्टली फॉलो SN2 पाथवे। क्लियर है। दे विल फॉलो मोस्टली SN2 पाथवे और आपको अल्कील हैलाइड मिल जाएगा। तो SN2 ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया। SN2 कब होगा? जनरली प्राइमरी अल्कोहल के टाइम पे होगा। SN1 हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल। क्वेश्चन इज क्या किसी भी तरह का प्राइमरी अल्कोहल हमेशा से SN2 के लिए जाएगा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या कोई भी प्राइमरी अल्कोहल विल गो फॉर SN2? आंसर इज नो। आप लाइक सपोज इफ आई हैव टेकन CH3 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 CH2OH और इसको मैंने HX के साथ रिएक्ट कराया, HX के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 CH2OH एंड H प्लस। नाउ देखो इसमें कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा और उसके चांसेस कम हैं। प्राइमरी कार्बोकैटायंस आर बेसिकली अनस्टेबल, तो वो SN1 तो होगा नहीं। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या ये SN2 के लिए जाएगा? आंसर इज नो, नो रिएक्शन इन दिस। SN2 इज नॉट पॉसिबल, SN2 इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली if beta carbon atom, which one is beta carbon atom? This is alpha, this is beta. Beta carbon atom is branched. Then what? Then SN2 not possible. क्योंकि अगर अब X minus wants to attack on this carbon atom, ये इसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अटैक कर पाना। समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में SN2 हो नहीं पा रहा है, SN1 थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा नहीं, बट SN1 मुश्किल है, बट SN1 ही प्रिफर होगा क्योंकि अब क्या है देखो ये दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये SN2 हो नहीं पा रहा है तो ऐसे केस में इट विल गो फॉर SN1 मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन बन जाएगा क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। थोड़ा भी हीट मिला तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो SN2, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी तक जो पढ़ा है उसको मैं कंसाइज कर रहा हूं। अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होता है बिकॉज OH माइनस इज अ बैड लिविंग ग्रुप, बट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अल्कोहल का OH गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो लिविंग ग्रुप होता है वो H2O मॉलिक्यूल होता है और H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, देयरफॉर दे कैन गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो
it will follow SN1 or SN2. That will depends on what? That will depends on the alcohol we are taking. In case of primary alcohol, generally SN1 is not possible, because in the case of SN1, carbocation is highly unstable, therefore SN2 will be followed. But this will not be the case every time. If beta position पे, if beta position is highly branched, at that time आपका क्या होगा? SN2 follow नहीं हो पाएगा and it will follow SN1 mechanism. क्लियर है? ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंट केस है, आप ये समझिए. जनरली प्राइमरी अल्कोहल गो फॉर SN2 only the case where beta carbon is highly branched. In that case SN2 is not possible. क्लियर है? अब सेकेंडरी या टर्शरी 3 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री की अगर बात करें, अच्छा चलिए पहले 1 डिग्री पे बात कर लिया है. पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. एंड 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 के लिए जाता है, वो हमने काफी डिटेल में पहले ही डिस्कशन किया हुआ है. तो ये SN2 के लिए कौन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल जाएगा. इस बात को लिखिए आप, प्लीज टेक इट डाउन. डन? ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं. अभी आगे देखते हैं स्टूडेंट कि मेरे पास 1 डिग्री ना होके अगर मेरे पास 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? सो दैट विल फॉलो, सपोज इफ आई हैव दिस और मैंने इसको HX के साथ रिएक्शन कराया, तो H प्लस और X माइनस, H प्लस विल कम एंड अटैक ओवर हियर. अब ये जब अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा. अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने के बाद क्वेश्चन इज, क्या ये SN1 के लिए जा सकता है? क्या ये बॉन्ड टूट सकता है? देखिए जो X माइनस आपका है, X माइनस ओवर हियर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, है ना, इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये डेस्परेट नहीं है, बिकॉज बहुत सारे और HX मॉलिक्यूल है जो कि इसको सराउंड करके रखेगा. तो अगर ये टूट सकता है, इफ इट कैन ब्रेक एंड कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है, तो उसके लिए जाएगा. अदरवाइज कैसा होता है? अदरवाइज SN2 प्रिफर होता है ना. अगर नहीं टूट सकता है तो उस टाइम पे स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस विल कम एंड दिस विल डिस्प्लेस. प्राइमरी के केस में SN2 होता है, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में बिकॉज द कार्बोकेटायन फॉर्म इज क्वाइट स्टेबल, इसीलिए यहां पर SN1 होना बहुत लॉजिकल है. तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद ये हाइड्राइड शिफ्ट के लिए जाएगा और यहां आ जाएगा, है ना. हाइड्राइड शिफ्ट 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा. क्लियर है? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. व्हाई दिस इज कॉल्ड 1-2? दिस इज 1, दिस इज 2, है ना. एडजेसेंट पोजीशन को दिखाने के लिए 1-2 बोलते हैं. एंड नाउ X माइनस विल कम एंड इट विल अटैक ओवर हियर. क्लियर? So this secondary alcohol and tertiary alcohol can easily go for what? They can easily go for SN1 mechanism. तो SN1 mechanism के लिए कौन जाते हैं? सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल जाते हैं विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HX. है ना. So conclusion is primary alcohol generally go for what? Primary alcohol generally go for SN2 mechanism, provided they don't have high branching at beta carbon, है ना. एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, अच्छा बीटा कार्बन पे नहीं, गामा पे है या दूर बाकी दूसरे जगह पे ब्रांचिंग है, अगेन इट विल गो फॉर SN2, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्राइमरी अल्कोहल गो फॉर SN2 प्रोवाइडेड इट शुड नॉट हैव हाई ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन. अदर अल्कोहल सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल गो फॉर SN1 मैकेनिज्म इजिली, है ना. तो SN2 ऑफ अल्कोहल एंड SN1 ऑफ अल्कोहल पे हमने डिस्कशन किया.
अभी एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि लास्ट लेक्चर पे जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे पता लगा कि जो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था ल्यूकास रिएजेंट, वो क्या था, दैट वाज लाइक बीच में ही वो साउंड चला गया था, तो कुछ लोगों ने फीडबैक दिया था कि साउंड नहीं है, तो उस पार्ट को मैं यहां कवर कर लेता हूं। ल्यूकास रिएजेंट का कंसेप्ट जो है उसको यहां हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट एचएक्स के साथ रिएक्ट करके बेसिकली आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है अल्कोहल, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन एसिड पे डिपेंड करेगा। आप कितना स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, HBr, HI, HCl। अब HI और HBr के साथ रेट इज क्वाइट फास्ट, रेट इज क्वाइट फास्ट, बट HCl के साथ रिएक्शन इज स्लो, रिएक्शन इज स्लो। यहां पर रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि Cl माइनस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग I माइनस है, Br माइनस है, उतना स्ट्रॉन्ग Cl माइनस नहीं है। Cl माइनस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली जब आप किसी अल्कोहल को, ROH को HCl के साथ रिएक्शन करवाते, अब देखो HBr और HI के साथ आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। HBr और HI के साथ अल्कोहल आसानी से रिएक्ट करेगा। वो SN1 या SN2 डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह का अल्कोहल लिया है। प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो वो SN2 के लिए जाएगा, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल लिया है तो वो SN1 के लिए जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन HCl के साथ ये रेट जो है वो काफी स्लो हो जाता है। और आप केमिकल जब इंडस्ट्री में, आप लैब में जब स्टडी करते हैं तो यू कैन नॉट वेट फॉर अ डे फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, है ना। तो बेसिकली इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए वी यूज एनहाइड्रस ZnCl2। हम यहां एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं और इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब स्टूडेंट यहां प्रॉब्लम क्या था HCl के साथ? द प्रॉब्लम विथ HCl वाज द रेट ऑफ रिएक्शन वाज वेरी स्लो, है ना। और मैंने एनहाइड्रस ZnCl डाला है तो डेफिनेटली उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 विथ concentrated HCl is called as Lucas reagent. And what is work of ZnCl2? ZnCl2 increase the rate of reaction. What? Anhydrous ZnCl2 is catalyst which increases rate of reaction. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई ल्यूकास रिएजेंट से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई। क्या दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई? ल्यूकास रिएजेंट इज HCl with anhydrous ZnCl2. ZnCl2 and concentrated HCl is called as Lucas reagent, and anhydrous ZnCl2 act as a catalyst which increases the rate of reaction, है ना। अब ये कैसे, how it increases the rate of reaction, that is also important thing, है ना। ये कैसे काम करता है ये भी समझते हैं। तो ZnCl2 is zinc 2 complex, zinc 2 chloride, है ना, zinc 2 chloride, and zinc 2 chloride Zn2 plus can act as Lewis base की तरह ये काम कर सकता है ना। It have empty d orbitals, it have empty orbitals जो कि अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ, अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है इट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू ZnCl2, यहां एक माइनस आने लगेगा। अब ये प्लस जो है ये इट विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस और यहां पर प्लस आ जाएगा। क्लियर है? Now this act as a
very good living group. अब यहां पर even chlorine minus which is not that strong, it will act as a, it will react with ROHZnCl2 and this can be this displaces it to give RCl plus ZnCl2. अब ZnCl2 स्टूडेंट यहां अगर ये होगा तो वन ऑफ द Cl माइनस विल मूव आउट, OHCl एंड दिस विल कम आउट एज Cl माइनस, है ना. सो ये रिएक्शन हो जाता है. अब ये जो देखो ये जो है ना ये ZnOHCl, ये फाइनली दिस विल जनरेट ZnCl2 प्लस H2, ये बाहर निकल जाने वाला है ना. सो रिएक्शन क्या होने वाला है? रिएक्शन इज सेम, ROH प्लस HCl. अब आपका एनहाइड्रस ZnCl2 इज एक्टिंग एज व्हाट? एनहाइड्रस ZnCl2 एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. तो ये एनहाइड्रस ZnCl2 जो था वो इट विल बी रिमेन एज इट इज. ये क्या मिल जाएगा आपको? RCl प्लस H2, है ना. अब ये कैसे होता है? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. ZnOH और ये Cl हो गया. अब बाकी के जो HCl मॉलिक्यूल है वो यहां अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड another Cl माइनस जो बना था that will attack to give you ZnCl2 plus H2. तो ZnCl2 रीजनरेट होता रहता है. तो एक आप यहां ये बात याद रखो कि एनहाइड्रस ZnCl2 act as OH snatcher. ये OH निकाल के ले जाने का काम कर रहा है. ZnCl2 का काम क्या है? ZnCl2 का काम है कि OH को आसानी से निकाल दे, है ना, आसानी से निकाल दे. ये OH प्लस से भी ज्यादा अच्छा निकलने की इसकी टेंडेंसी है ना. तो अगर आपका ब्रोमीन या क्लोरीन हुआ तो ये वाटर मॉलिक्यूल को तो निकाल देता है. ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये आसानी से कर देता है. बट क्लोरीन के टाइम पे ये होता है बट वेरी स्लो. टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग Zn एनहाइड्रस ZnCl2. क्लियर है? यहां तक ये बात क्लियर है? कुछ दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम बोलिए. ओके. नाउ अब यहां एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ल्यूकास टेस्ट. व्हाट? कंसेप्ट ऑफ ल्यूकास टेस्ट. तो ये पार्ट आई थिंक लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया था यहां साउंड का प्रॉब्लम था. तो आप अगर नोट्स आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिए और इस बात को समझ लीजिए. सो व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? Lucas test. तो Lucas test use what? Lucas reagent. It uses Lucas reagent. अब स्टूडेंट Lucas reagent सबको पता है, HCl with anhydrous ZnCl2, है ना. अब इसके जगह कोई दूसरा लिविस बेस यूज करेंगे तो हो सकता था, बट उसको ल्यूकास रिएजेंट नहीं बोलते क्योंकि ल्यूकास ने अपने नाम पे पेटेंट लिया है कि मैं इसको ल्यूकास बोलूंगा, है ना. इट यूजेस ल्यूकास रिएजेंट दैट इज ZnCl2. अब ल्यूकास टेस्ट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको काम आता है ना. आइडेंटिफिकेशन आप बता सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किस तरह का अल्कोहल आपने लिया है. अब ये कैसे बता सकते हैं, इस पे बात करते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, हाउ दिस हैपेंस, इस पे बात करते हैं. तो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल के साथ आप एज्यूम करो
कि स्टूडेंट आपने क्या किया है, अज्यूम करो कि आपने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है ना, आप अज्यूम करो कि आपने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है और 3 टेस्ट ट्यूब में यू डोंट नो कि किसमें कौन सा अल्कोहल है, बट हमें यह पता है कि एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है और तीसरे में टर्शियरी अल्कोहल है। 3 डिफरेंट तरह के अल्कोहल है ना, 3 डिफरेंट तरह के अल्कोहल है, ए, बी एंड सी। अब इसमें आपने क्या कर दिया, आपने इसमें ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड, आपने सभी में ल्यूकास रिएजेंट को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल में आप देखेंगे इमीडिएटली आपको एक टर्बिडिटी दिखेगा, एक क्लाउडीनेस दिखेगा। क्लाउड पता है ना, कोलाइडल्स जैसे जनरेट होता है। आप पानी में मिट्टी ले लो तो आपको क्लियर चीजें नहीं दिखेंगी, कुछ तो सस्पेंडेड पार्टिकल दिखेगा, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं ना। सो 3 डिग्री अल्कोहल विल immediately it will immediately give turbidity or cloudiness। 2 डिग्री अल्कोहल में it will take some time, it will take some time। generally it will take 5 minutes time, 5 minutes time लेगा। एंड प्राइमरी अल्कोहल जो है इट डू नॉट रिएक्ट, इट रिक्वायर्ड हीटिंग, इट रिक्वायर हीटिंग टू गिव टर्बिडिटी इन 10 to 15 मिनट्स टाइम। सो 10-15 मिनट का टाइम लगेगा आपको हीट करने पे। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, सो प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट एप्रिशिएबली, बट अगर आप थोड़ा हीट करेंगे तो 10-15 मिनट में आपको टर्बिडिटी दिखेगा। टर्बिडिटी का मतलब क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस मतलब आपको कुछ अनडिजॉल्व पार्ट दिखेगा, है ना, जो डिजॉल्व नहीं होगा वो आपको अलग सा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड टर्बिडिटी। अब ये टर्बिडिटी क्यों है, ये बात को समझने का ट्राई करते हैं। क्योंकि जो RX जनरेट हो रहा है, देखो आपने क्या लिया था, आपने सॉल्यूशन में लिया है ROH एंड HX। तो HX में ROH एंड HX आर soluble, बट रिएक्शन के बाद जो RX प्रोड्यूस हो रहा है इसकी पोलैरिटी कम होती है, लेस पोलर देन ROH। अल्कोहल से कम पोलैरिटी होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है, ROH में डेल माइनस डेल प्लस, तो इसकी पोलैरिटी बहुत हाई है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होने वाला है, ये बात समझिए। सो हाइड्रोजन ROH होने के कारण इसकी पोलैरिटी जो है वो बहुत हाई है। सो इट इज soluble in HX, but RX is not soluble in HX, तो soluble नहीं है, so it will appear as a cloud। क्लाउडीनेस दिखेगा आपको, तो क्लाउडीनेस दिखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ तो प्रिसिपिटेट बाहर निकल रहा है। सो द रेट विथ विच दे रिएक्ट इट वैरी। सो ये जो रिएक्टिविटी रेट का द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल is used to identify that which type of alcohol you have taken, and this test is called as Lucas test। तो Lucas test क्या है स्टूडेंट? Lucas test प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का तरीका है, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो जब आप ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल जनरली काफी फास्ट रिएक्शन देता है,
सेकेंडरी अल्कोहल को 5 मिनट का टाइम लगता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो है इट रिक्वायर्ड हीटिंग। सो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए, अभी तो हमने अल्कोहल के बारे में बात किया कि HX के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वो SN1 कब जाएगा, SN2 कब जाएगा, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई SN1, SN2, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, है ना। तो एक तो रिएक्शन हो गया HX का, अल्कोहल का HX के साथ। तो कंक्लूजन इज कि अल्कोहल में OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, बट HX के साथ इट गेट कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप एंड इट गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल गो फॉर SN2 mechanism only when बीटा पोजीशन पे बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इट डजंट गो फॉर SN2, rather it go for SN1. सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स जो है दे इजिली गो फॉर व्हाट, SN1 मैकेनिज्म। अब उस पे भी HX में HCl के साथ वी यूज ZnCl2, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट। ठीक, ओके। सो स्टूडेंट, अल्कोहल का हमने रिएक्शन देखा किसके साथ, HX के साथ। तो अल्कोहल से RX कैसे बनना है, तो आप समझ रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ RX, मैंने बताया था ना, प्रिपरेशन ऑफ RX हमने नहीं पढ़ा है। तो RX का प्रिपरेशन अल्कोहल से एक तो करके दे दिया कि भाई आप HX ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, RX प्लस H2O, है ना। ये HX अगर आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो बहुत अच्छी बात है, HI और HBr के साथ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर HCl है तो आप ज्यादा अच्छा है कि आप एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर दो, तो भी आपको RX मिल जाएगा, है ना। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX। तो ये चीजें आप देखेंगे हम लोग एक बार प्रिपरेशन डायरेक्टली, जैसे अल्कोहल से प्रिपरेशन देखा, उसी तरह हाइड्रोकार्बन से मोस्टली प्रिपेयर होता है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे, है ना। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ ROH विथ PX3, PCl5, SOCl2। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, सो पहला है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3। PX3 इज PCl3 ले लो, PBr3 ले लो, या PI3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। अब जनरली PX3 हम लोग कैसे लेते हैं, वी प्रिपेयर इट विथ रेड फॉस्फोरस विथ X2। रेड फॉस्फोरस और X2 को आप जब रिएक्ट कराएंगे तो यू विल गेट PX3। तो इनऑर्गेनिक में आप ये प्रिपरेशन पढ़ेंगे PX3 का, है ना। सो पहला दैट वी हैव टू स्टडी इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3। नाउ क्वेश्चन इज कि अल्कोहल ROH जब रिएक्ट करेगा PX3 के साथ तो क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहां से फिर से हम लोग वी आर कमिंग इनटू मैकेनिज्म। अब देखो ऑर्गेनिक में मैंने आपको पहले बताया, हर जगह पे ऑर्गेनिक में एक ही चीज होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी होगा, उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और उसी को ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलेंगे। दैट्स ऑल, यही होने वाला है। तो आप अगर इस टर्म से चीजों को सोचेंगे तो आपके लिए समझ पाना वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब कभी हमने ROH का रिएक्शन करवाया है PX3 के साथ तो क्या होगा। तो चलिए यहां एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, CH2 एंड OH, अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हम लोग PX3 के साथ। क्लियर है। तो यहां अगर आप देखो स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फास्फोरस 3 हैलोजन से जुड़ा हुआ है, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो दे विल पुल इलेक्ट्रॉन।
अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे फास्फोरस के, तो फास्फोरस में आ जाएगा डेल प्लस, और इस ऑक्सीजन में मेरे पास है लोन पेयर। सो इट विल कम एंड अटैक, फास्फोरस को देंगे। अब फास्फोरस के कौन से ऑर्बिटल को देंगे? पी ऑर्बिटल तो सारा ऑलरेडी पी ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड बने हैं। तो फास्फोरस के पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है ना, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। सो एम्प्टी डी ऑर्बिटल पे अल्कोहल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को देना स्टार्ट करेगा। अब क्वेश्चन इज कि ये जो अल्कोहल है ये मेरा कैसा हो सकता है? तो बोला बेसिकली यू विल फाइंड कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है, बिकॉज अल्कोहल हैव टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट टर्शरी अल्कोहल में ये अटैक ही पॉसिबल नहीं होता है। तो आप सोच लो कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो ये इतना बल्कि होने के कारण, बल्कि अगर है तो ये इट विल नॉट बी एबल टू अप्रोच, इट विल नॉट बी एबल टू अप्रोच, ये इसको अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, इसकी इतनी बल्कि चीज, बल्कि पार्ट होने के कारण। सो 3 डिग्री अल्कोहल्स आप PX3 या फिर आप PCl5, इनके साथ आप उसका रिएक्शन नहीं देखेंगे। सो जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विथ PX3, ये बात ध्यान में समझिए, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल खुद अगर बहुत ज्यादा हिंडर्ड है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा आपके सबस्ट्रेट पे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है। अब क्या होगा इस बात को समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले चलो मैं एक तो रिएक्शन ही लिख देता हूं आपको कि ROH को जब आप किसी PX3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RX प्लस H3PO3। अब ये 3 moles आपको लगेंगे एंड 3 moles ऑफ अल्कोहल। 3 moles ऑफ अल्कोहल विल रिएक्ट विथ 1 mole ऑफ PX3 टू गिव 3 times RX प्लस H3PO3, है ना, H3PO3। क्लियर? क्लियर है? ओके। नाउ ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ PX3 इज जनरली SN2 मैकेनिज्म। अब SN1 होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 3 डिग्री पे SN1 होता है। अब 3 डिग्री अल्कोहल ही नहीं है, अटैक उसका मुश्किल है, तो SN1 आपको दिखता हुआ नहीं दिखेगा। आप बोलेंगे सर 2 डिग्री पे तो हो सकता है, तो चलो देखते हैं कि 2 डिग्री में भी व्हाई इट विल गो फॉर, इट विल जनरली गो फॉर व्हाट, इट विल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म। तो अल्कोहल का हमने SN1 SN2 देखा HX के साथ, प्राइमरी अल्कोहल गो फॉर व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल गो फॉर SN1 मैकेनिज्म। यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विथ PX3, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री विल गो फॉर SN2। हाउ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले अल्कोहल का जो ऑक्सीजन एटम है उसने फास्फोरस को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एंड जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया व्हाट इट विल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर फास्फोरस को दिया है, तो ऑक्सीजन पे एक फॉर्मल प्लस आ जाएगा। और ये जैसे ही, अब देखो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करना है, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा, सो दिस X माइनस विल मूव। ये जो है ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है ना। तो ये जब बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, तो आपको फाइनली आपको द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, द इंटरमीडिएट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज OH plus P X and X with X minus. Now this X minus, what this X minus will do, what this X minus will do, हाँ बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट यहां पर अल्कोहल है और PX3 है। अब इसको सॉल्वेट करने के लिए बेसिकली हम लोग यहां पर पायरिडीन यूज करते हैं या कुछ एक वीक बेस यूज करते हैं। व्हाट इज पायरिडीन? अब ये जनरली आप रिएक्शन में पायरिडीन नहीं देखेंगे, बट जनरली वी यूज पायरिडीन।
तो पायरिडीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरिडीन? दिस इज कॉल्ड पायरिडीन. अब बुक्स में ऐसा पायरिडीन डाल के नहीं दिखेंगे, केवल डायरेक्टली दोनों लिख देगा, बट दोनों मिक्स कैसे होंगे? दे रिक्वायर्ड अ मीडियम. So the medium over here is basically that the medium that is taken is pyridine, है ना? So this will happen. अब ये intermediate आपको बनेगा, this intermediate will be formed, ठीक है? ये intermediate हो गया, क्लियर? क्लियर? ओके. अभी ये देखो रिएक्शन जो है हमारा, ये रिएक्शन अभी पूरा नहीं हुआ. ये रिएक्शन तो पहला स्टेप में इसने इस पे अटैक किया, डिस्प्लेस किया. दिस इज SN2. सो फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है दैट इज SN2 स्टेप है. द फर्स्ट स्टेप इज SN2 स्टेप, है ना? क्लियर है? अब यहां पर व्हाट विल हैपन, पायरिडीन जो है स्टूडेंट्स, द पायरिडीन दैट यू हैव टेकन विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन. वो इस हाइड्रोजन को निकाल के लेके जाएगा. अब हम लोग यहां पर पायरिडीन जो यूज कर रहे हैं, पायरिडीन, वी आर यूजिंग सच अ बेस विच विल बी स्ट्रॉन्गर देन X माइनस. तो दिस विल डीप्रोटोनेट दिस H एंड आपको क्या मिल जाएगा? दिस विल, यू विल बी गेटिंग CH3 CH2 O P X एंड X, है ना, प्लस अभी आपको पायरिडीनियम हैलाइड मिल जाएगा यहां पर. अब यहां पर आ जाएगा H प्लस, है ना, और ये सिस्टम पे X माइनस भी है सिस्टम पे, है ना. नाउ एट दिस प्लेस दिस X माइनस विल कम इनटू पिक्चर. अब ये देखो इसका ये दिस कैन मूव आउट, दिस कैन मूव आउट, क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो negative charge will come on what? Negative charge will come on oxygen. So this is possible. This is possible. But carbocation जो form होगा that will be very difficult. So X minus will now come and attack over here and it will give you CH3 CH2X plus O minus P X and X. क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये देखो ये O माइनस, नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन. तो आप कहीं कहीं ये भी देखेंगे HOPX2 फॉर्म हो जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम बनेगा. पायरिडीनियम आयन और POX2 में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड इट विल गिव यू दिस. एंड ये जो मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा? अल्कील हैलाइड मिल जाएगा. अगेन दिस इज SN2 मैकेनिज्म. क्लियर है? अब देखो रिएक्शन यहां पहले स्टेप में आपको अल्कील हैलाइड मिल चुका है. अब ये फिर से दिस विल अगेन रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ROH. फिर से ये ROH के साथ रिएक्ट करेगा 3 बार, ये और 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा 2 बार, फिर से आपको RX मिलेगा और व्हाट यू विल बी गेटिंग OHP. तो जितनी बार X बाहर निकलेगा उतना OH इस पे अटैच होगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग RX प्लस H3PO3. अब RX यहां पर कितनी बार 2 मॉलिक्यूल है तो 2 RX बनेगा और एक RX ऑलरेडी बन चुका है. सो हाउ मेनी यू आर गेटिंग 3 RX. So 3 molecule of alcohol will react with 1 molecule of PX3 to generate 3 molecules of RX plus H3PO3. क्लियर है? ये मैकेनिज्म समझ में आया. और दोनों टाइम पे मैकेनिज्म जो है वो क्या है? दिस मैकेनिज्म इज व्हाट? दिस मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म. SN2 मैकेनिज्म. अच्छा, अगर मैं बोलूं सर सेकेंडरी यहां लेता तो ये निकल जाएगा, तो ये निकलने के बाद भी दिस इज नॉट दैट स्टेबल. ठीक है? तो SN2 विल फॉलो इवन विथ सेकेंडरी. SN2 विल फॉलो. SN1 होने के लिए क्या चाहिए? SN1 होने के लिए वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट. वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट जो कि उसको आयोनाइज करे. आपको यहां कहीं पर पोलर सॉल्वेंट दिख रहा है क्या? सॉल्वेंट पोलर है क्या? वी आर यूजिंग पायरिडीन, है ना, वी आर यूजिंग पायरिडीन. तो पायरिडीन की जो पोलैरिटी है वो उतनी हाई नहीं रहेगी, इजंट इट? पोलैरिटी उसकी उतनी हाई नहीं रहेगी कि SN1 के ले जाए. इट विल ऑलवेज गो फॉर व्हाट?
It will go for SN2 mechanism. तो प्राइमरी ले लो या सेकेंडरी अल्कोहल ले लो विथ PX3. अब PX3 मतलब PCl3, PBr3, PI3 सभी के साथ it will follow SN2 mechanism and same mechanism will be followed. Clear? So pause the video and take it down. Done? Okay. Now students देखो एक और बात समझो, एक और बात बताता हूं. जब कभी आप HX के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो अल्कील हैलाइड तो मिलता है, बट उस केस में ना आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मैकेनिज्म SN1 है, SN2 है, X कहां पर जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा. तो ये सारे हेडेक से अगर निकलना है ना तो SN2 करवा दो. SN2 करवाया ना तो आपको RX तो मिलेगा, RX मिलेगा और X का पोजीशन फिक्स रहेगा. कहां जाएगा? उस जगह पे जाएगा जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है. तो पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री एक कंसर्न हो सकता है, बट पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. तो जब कभी अल्कोहल को आप PX3, जनरली PX3 का एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड. क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स. तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, 3 हैलाइड है ना, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ SN2 मैकेनिज्म होगा और आपको रिएक्शन SN2 हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री होती तो आपका क्या होता है? इन्वर्जन हो गया होता. क्लियर है? PX3 के साथ इन्वर्जन हो गया होता. डन? ये क्लियर है? चलिए नाउ द नेक्स्ट. रब करूं इस पार्ट को? रब करूं? कुछ दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम? ओके. एक और पार्ट यहां, इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फाइट, फॉस्फोरस O विथ X2. तो बेसिकली इसको हेलो फॉस्फाइट ग्रुप के नाम से जाना जाता है. अगर ये क्लोरीन होता तो क्लोरो फॉस्फाइट ग्रुप. सो हेलो फॉस्फाइट ग्रुप वी आर गेटिंग ओवर हियर. सो यहां पर आपको हेलो फॉस्फाइट ग्रुप का फॉर्मेशन होगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5. आप पूछेंगे सर PX5 क्यों नहीं बोल रहे हो? PBr5, PI5 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि PBr5, PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना. उनका PBr, Br और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है. तो ट्राइहैलाइड्स में, ट्राइहैलाइड्स अगर देखेंगे तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो तीनों के लिए होता है. लेकिन PCl5 जो है पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में केवल क्लोरीन होता है. ये बात याद रखिए. PBr5 एंड PI5 डू नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ये इतने बल्कि होते हैं कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है. क्लियर? क्लियर है? अब PCl5 का रिएक्शन कैसे होगा विथ अल्कोहल, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं. क्लियर है? आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा. कल का क्लास काफी छोटा रखा था, 32-33 मिनट का. आज का क्लास में अराउंड 1.25 घंटे के आसपास है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस, अल्कोहल, ईथर और इपॉक्साइड के सारे SN1, SN2 खत्म हो जाएंगे. मतलब एक बड़ा पार्ट खत्म हो गया रहेगा, है ना. सो PCl5 स्टूडेंट, PCl5 का चलो रिएक्शन पहले लिख देता हूं. ROH विथ PCl5 का आप जब रिएक्शन करवाएंगे तो यू विल गेट RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. ये एक यहां मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं. PCl5 के ना किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर आप रिएक्शन करवाने हैं तो एक ट्रिक भी बता दूंगा. यहां सारे PCl5 के साथ सारों का रिएक्शन बता दूंगा तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. PCl5 दिखा तो उसका रिएक्शन आपको आने लगेगा, है ना. अब ये मैकेनिज्म भी जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है. और यहां पर भी आप प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हैं. टर्शरी अल्कोहल जनरली यहां नहीं लिया जाता है ना. अब ये मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे होता है, इस बात को समझते हैं. तो फिर से केस वही है. आपके पास
अल्कोहल है और आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस में 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन एक प्लेन में होंगे और 2 एक्सियल पोजीशन पे होंगे। ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया है। अब फिर से फास्फोरस के सारे क्लोरीन जो फास्फोरस से अटैच्ड हैं वो इसको खींच रहे हैं, तो इट विल गो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगा। एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना, इसके पांचों ऑर्बिटल अभी बॉन्ड बनाने के लिए, पी ऑर्बिटल सारे ऑक्यूपाइड है, बट स्टिल इट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है ना। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ये सप्लाई करेगा और ये बन जाएगा आर ओ। अभी यहां ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा फास्फोरस, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl विथ अ Cl माइनस। अब मैंने आपको बताया यहां पर भी स्टूडेंट वी यूज पायरिडीन, पायरिडीन का शॉर्ट फॉर्म होता है PY, है ना। नाउ पायरिडीन विल कम एंड पायरिडीन विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बाहर निकाल के लेके जाएगा और आपको बनेगा RO P Cl 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 एंड Cl, है ना। ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको। कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम? ओके, सो यहां आपको ये आ गया विथ पायरिडीनियम, आयन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विथ Cl माइनस। नाउ ये Cl माइनस ये सिस्टम के अंदर ही है, ये सिस्टम के अंदर है, तो दिस Cl माइनस विल कम एंड अटैक ऑन दिस R टू गिव यू RCl प्लस, इट विल गिव यू O माइनस P Cl 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 एंड Cl। अब ये क्या करेगा, दिस विल मेक अ डबल बॉन्ड एंड इट विल रिमूव वन ऑफ द क्लोरीन टू फॉर्म PoCl3 प्लस HCl। ये जो Cl माइनस निकल रहा है, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन टू गिव यू HCl। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, ROH प्लस PCl5 विल गिव यू RCl प्लस HCl। अब HCl सिस्टम के अंदर ही रहेगा क्योंकि पायरिडीन आपने लिया है, एंड इट विल गिव यू PoCl3। क्लियर? लिख लीजिए, पूरा मैकेनिज्म लिख लीजिए। अगेन द मैकेनिज्म इज SN2, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। कुछ दिक्कत? चलिए प्लीज टेक इट डाउन। डन स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मैं आपको एक यहां ट्रिक बताता हूं, और मैकेनिज्म सेम रहने वाला है हर जगह पे। मैकेनिज्म, ट्रिक मतलब क्या, मैकेनिज्म है, बस चीजों को फास्ट कैसे सॉल्व करना है उसको वो बताता हूं। देखो, आपके पास आप PCl5 का किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। तो चलो एक एक करके मैं रिएक्शन कराता हूं और आप मैकेनिज्म भी थोड़ा सोचते जाओ कि कैसे होता जाएगा, साथ साथ में करते जाएंगे। ये लिख लिया सबने? लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिए। डन? चलो अभी मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताता हूं PCl5 के। पूरे ऑर्गेनिक में कहीं भी आपको PCl5 मिलेगा तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले कहीं भी आपको अगर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कुछ दिखे और आपने PCl5 के साथ रिएक्शन करा है, तो आपको क्या करना है, ये हटाना है और उसके जगह एक Cl लेके आना है और आपको PoCl3 बना देना है और HCl विल मूव आउट, है ना। अच्छा, अगर मेरे पास यहां पर ROH ना होके ROR होता तो फिर क्या, PCl5 मान लिया R डैश है, तो क्या करना है, वही काम करना है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसको हटा देना है और आपको करना है RCl प्लस। दूसरे टाइम पे आपको RO डैश जो मिल रहा है उससे भी O को हटा देना है, R डैश Cl, और ये कहां, 2 Cl निकल गए, बाकी क्या बन जाएगा, PoCl3। मैकेनिज्म उसी तरह का होगा जैसे ROH के केस में हो रहा था। यहां H नहीं निकलेगा, R विल रिमेन
बट डिस्प्लेसमेंट दो बार डिस्प्लेसमेंट होके RCl एंड R' मिलेगा। समझ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? RO R' P Cl 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 Cl, तो एक Cl ने पहले इसे डिस्प्लेस किया, ये बाहर निकला। अब दूसरा Cl विल कम, इसको डिस्प्लेस करेगा, ये बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? SN2 मैकेनिज्म से दोनों R' जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, है ना? तो कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वो आपको बाहर निकाल देना है। क्लियर है? ओके। नाउ अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल डबल बॉन्ड है, जैसे RC डबल बॉन्ड OOR डैश या H है, ऐसे केस में आपको क्या करना है? What you will get? You will get RC Cl Cl and R' आपको डाइहैलाइड मिलेगा, जेमिनल मिलेगा, और यहां मिल जाएगा POCl3। आपको POCl3 फॉर्म करना है, ये ध्यान में रखिए। अब मैकेनिज्म यहां पर भी कुछ इसी तरह से होने वाला है। RC R' डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन हैव डल माइनस, तो इट विल सप्लाई, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये एक Cl विल अटैक एंड POCl Cl Cl एंड Cl, जो ये Cl माइनस निकल रहा है वो प्लस होने के कारण, एंड अगेन अनदर Cl, अब यहां से फिर से इट विल डिस्प्लेस एंड ये बाहर निकल जाएगा, एंड यू विल गेट RCCl Cl एंड R'। क्लियर? तो डबल बॉन्ड अगर है, केवल डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हटा के दो हेलोजन, दो क्लोरीन ऐड कर दीजिए। ठीक है? अच्छा, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों ही हो, जैसे RC डबल बॉन्ड OOH, अगर दोनों ही है तो फिर से ऐसे केस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों है, तो आपको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड वाले को हटाना है। तो ये हटेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl। क्लियर? OH निकल गया, Cl आ गया। अब OH क्या होगा? आपको बनाना है POCl3 प्लस HCl। मैकेनिज्म इज ऑन द सेम लाइन। फिफ्थ केस सिंपल है, काफी सिंपल है। आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड OH या OR जुड़ा हुआ है, तो आपको ये हटाना है, और क्लोरीन डबल बॉन्ड केवल है और बाकी कुछ नहीं है, तो क्या हटाना है? ये दोनों ऑक्सीजन को हटाना है। अगर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों ही है ऑक्सीजन के साथ कार्बन, तो इसको हटाना है, सिंगल वाले को हटाना है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, चलो, अगर मैं बोलूं कि अल्कोहल ना होके एस्टर होता, अब आपके लिए ये चीजें आसान होनी चाहिए। ROR' और मैंने PCl3 के साथ रिएक्शन कराया। कैन यू टेल मी क्या रिएक्शन होगा? ये हटा देना है आपको, और क्या बनाना है? RC डबल बॉन्ड OCl, फिर R' प्लस POCl3। क्लियर? कुछ दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं? चलिए, गुड। तो PCl5 कहीं भी दिखे तो क्या करना है, ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए। चलो, अगर एनहाइड्राइड है, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OOR है, और अगर आपने इसको PCl5 से रिएक्ट करा है, सिंगल बॉन्ड है, ये हटा देना है, और क्या करना है? RC डबल बॉन्ड OCl। उसी तरह इधर से भी आपको फिर से क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वो हट जाएगा, 2 टाइम्स दिस विल कम एंड इट विल गिव यू POCl3। है ना? सिंपल है, काफी सिंपल है, ट्रिक काफी सिंपल है। CH2CH2O विथ PCl5। अगर ऐसा है, इपॉक्सी है, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, CH2CH2Cl प्लस POCl3, हर जगह पे POCl3 आपको जनरेट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, काफी सिंपल कंसेप्ट है, काफी सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे तो काफी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है,
चलो सिमिलरली एक और ले लेते हैं, आर एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस PCl5। क्या करना है बोलो? आर एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ Cl प्लस HCl प्लस POCl3। नाइन्थ, अगर आपके पास साइक्लिक एस्टर है, व्हाट यू हैव, साइक्लिक एस्टर है, मान लिया डबल बॉन्ड O O साइक्लिक एस्टर है और PCl5 से रिएक्शन करा है, तो क्या करेंगे? इसको हटाओ, इसको हटाओ, प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड OCl, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, यहां Cl और ये बन जाएगा POCl3। ठीक, कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, चलिए, आर सी डबल बॉन्ड ONH2 विथ PCl5, क्या करोगे इस केस में? ऑक्सीजन हटाना है, आर सी Cl Cl NH2 प्लस POCl3, हर केस में आपको POCl3 जनरेट करना है। क्लियर है? तो मैंने आपको PCl3 के साथ ऑल पॉसिबल रिएक्शन, अलग अलग कंपाउंड्स जैसे रिएक्ट कर सकते हैं, वो सारा एक साथ समझा दिया। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, नो चेंज। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक में कहीं भी PCl5 दिखे तो रिएक्शन कैसे कराना, दिस इज द वे यू हैव टू डू। ऑलरेडी एक का रिएक्शन मैकेनिज्म बताया, बाकी का मैकेनिज्म इज ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने PX3 देख लिया, हमने क्या देख लिया? PCl5 देख लिया। अभी बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, एंड द रिएक्शन इज विथ SOCl2 कॉल्ड एज थायोनील क्लोराइड। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पॉज कीजिए, रब कीजिए फास्ट। चलो डन। चलिए, नाउ रिएक्शन विथ SOCl2। अब यहां ना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। SOCl2 reaction with SOCl2, SOCl2, this is called as thionyl क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन, तो ये दो तरह का रिएक्शन यहां पर होता है, विथ पायरिडीन एंड विदाउट पायरिडीन। बट इससे पहले PCl3 PCl5 आपको कुछ दिया हो या ना दिया हो, हमेशा वहां पायरिडीन इज रिक्वायर्ड। वहां पर एक बेस लगता है, पायरिडीन या कुछ एक वीक बेस, एक सॉल्वेंट लगने वाला है, सो दैट विल बी देयर। बट SOCl2 के साथ हर बार पायरिडीन लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो विथ पायरिडीन द मैकेनिज्म इज SN2, द मैकेनिज्म इज SN2। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, SOCl2 विथ पायरिडीन और नाइट्रोजन बेस, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ET3N, है ना, कोई एक नाइट्रोजन बेस लेना है। अब इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डार्जन्स प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होना चाहिए, डार्जन्स प्रोसेस, एंड द रिएक्शन इज SN2, है ना। काफी ध्यान से समझिए, SOCl2 के साथ का रिएक्शन समझिए, विथ पायरिडीन एंड विदाउट पायरिडीन। सो विथ पायरिडीन इट इज SN2। अब यही एक बात लिख देता हूं, विदाउट पायरिडीन मतलब रिएक्शन ऑफ ROH with SOCl2 without pyridine
फॉलो SNI मैकेनिज्म। अब ये क्या है SNI, हम यहां इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक मैंने आपको SNI बताया नहीं है, अब इस जगह पे SNI का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, है ना। तो सबसे पहले विथ पायरिडीन देखते हैं, और ये रिएक्शन काफी सिंपल होने वाला है। ROH प्लस S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl विथ 1 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो एक डेल प्लस है। सो दिस ऑक्सीजन विल कम एंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस सल्फर एटम। अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, सल्फर में आ जाएगा O माइनस, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, है ना। अभी पायरिडीन आपने लेके रखा हुआ है, अब ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, Cl विल मूव आउट, ROH प्लस S डबल बॉन्ड O एंड Cl। अब यहां पर Cl माइनस हैव कम आउट। अब पायरिडीन विल कम एंड पायरिडीन विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड O Cl with pyridinium chloride। Cl minus, clear। अब this Cl minus in the system, तो Cl minus will come and it will attack on this R to give RCl plus O minus S double bond OCl। अब ये देखो, this will move out as SO2 plus Cl minus। So this is considered to be one of the best method of preparation। Why this is best method of preparation? Because byproduct is SO2 गैस, और अगर ये बाहर निकल रहा है, इट मूव्स आउट, इफ इट्स मूव आउट ऑफ सिस्टम, helps reaction to move in forward direction according to Lee-Chartelius principle। ठीक है। So this follow SN2 mechanism। Now what happens if we are not using pyridine? Pyridine नहीं यूज करते हैं तो क्या होगा? ROH with S double bond O Cl and Cl, ये अटैक करेगा ROH S O minus Cl and Cl। अब यहां से स्टूडेंट दिस Cl विल मूव आउट, RO, अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अभी आप यू आर नॉट यूजिंग पायरिडीन, तो आप पायरिडीन नहीं यूज कर रहे, सो दिस Cl माइनस विल कम एंड दिस Cl माइनस will abstract this hydrogen and it will move out as HCl gas। ये HCl गैस बन के बाहर निकल जाएगा, giving you what? ROS double bond O and Cl। अब देखो, आपका Cl माइनस इज नॉट प्रेजेंट इन सिस्टम, पायरिडीन था तो पायरिडीनियम सॉल्ट बन के क्लोरीन को सिस्टम के अंदर रख रहा था, एंड Cl माइनस क्या करवा रहा था? आपका SN2 मैकेनिज्म करवा रहा था। बट इस केस में Cl बचा ही नहीं, Cl तो HCl बन के बाहर निकल गया। तो अब ऐसे केस में SN2 के लिए आपको वो क्लोरीन तो चाहिए सिस्टम के अंदर जो कि इस पे रिएक्ट करे, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब यहां पर जब बाहर से कोई क्लोरीन अटैक नहीं कर रहा है, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस केस में देयर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप।
अगर ये इसने इसको सप्लाई किया, अब बात समझो यहां पर R O S O माइनस, अभी इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो दिस इज O माइनस एंड दिस इज Cl, यहां डेल प्लस, अब ये इसने जैसे इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया, दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल प्लस और इस पे डेल माइनस आएगा, बिकॉज दिस विल ट्राई टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो यहां एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनके यू विल गेट RCl प्लस SO2। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर जो Cl अटैक हो रहा है वो कहां से आ रहा है? इंटरनली आ रहा है, इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही आ रहा है। So this is called as nucleophilic substitution intramolecular. This is called as nucleophilic substitution intramolecular, and that's why it is called as SNI. अब ये SNI यहां पॉसिबल है, ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाता है ना। अब ये ना बहुत फास्ट होता है, ये बॉन्ड टूटना और ये बॉन्ड टूटना, अभी भी ये पता नहीं है कि कौन सा बॉन्ड पहले टूटता है। अब देखो रिएक्शन में ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है एंड रिएक्शन टेक प्लेस वेरी फास्ट। आप हर टाइम पे ना उसका एक एग्जैक्टली आप उसको डिस्कवरी नहीं कर सकते, है ना। हर बार ऐसा नहीं होता है कि साइंस है तो वो पता ही है हमें, साइंस है उसका लॉजिक जान सकते हैं, बट हर टाइम पे एग्जैक्टली कैसे हो रहा है ये पता करना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी ये भी डिबेटेबल है कि ये पहले बॉन्ड टूटता है या ये बॉन्ड पहले अटैक करता है ना। बट ये पाया गया है कि इस तरह का कुछ तो एक सिस्टम बनता है एंड RCl, और इस केस में क्योंकि O जहां से निकल रहा है उसी जगह Cl आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब ये देखो स्टूडेंट, SNI ना एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि SNI, देखो SNI में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। SN1 होगा तो क्या होगा? रेसिमाइजेशन, R लिया तो R और S दोनों मिलेंगे। SN2 होगा तो इन्वर्जन। रिटेंशन ना SN1 में होता है ना SN2 में होता है, रिटेंशन कहां होता है? SNI में होता है। तो SOCl2 के साथ इट गो फॉर रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसके लिए यहां पर ना, क्योंकि ये फाइनली पाया गया कि यहां रिटेंशन मिल रहा था, इसका मतलब ये अगर रिटेंशन हो रहा है इसका मतलब इधर इट इज नॉट गोइंग फॉर SN1 नॉर गोइंग फॉर SN2। तो यहां का जो मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज SNI। तो हमने अभी 3 रिएक्शंस पढ़ा। देखो आज अभी के क्लास में हमने SN अल्कोहल्स के सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट पढ़ लिए। क्या क्या? अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा हमने, अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा हमने। अल्कोहल के केस में हमने देखा HX के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फिर हमने देखा PX3 PCl5 SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, एब्सेंस ऑफ पाइरिडीन कैसे रिएक्ट करता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ईथर और इपॉक्साइड की। अल्कोहल डन, SN1 SN2 डन, SNI भी कर लिया हमने। अल्कोहल का जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल था दैट वी हैव कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग फॉर ईथर्स एंड इपॉक्साइड। अब ये बहुत छोटा सा पार्ट है, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, बट डेफिनेटली बहुत सारे मेरे क्लासेस बहुत छोटे देता हूं मैं, तो आज प्लीज आप थोड़ा टाइम दीजिए और कंप्लीट करके लीजिए आज का लेक्चर को, है ना। आज कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू कवर इट। अगर थोड़ा एक्सटेंड करने की जरूरत पड़े आपको तो कीजिए, बट ये पूरा SN1 SN2 पार्ट जो है वो खत्म हो रहा है यहां पर, है ना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ ईथर। रिएक्शन ऑफ ईथर, तो बेसिकली ईथर्स क्या होता है? ROR डैश। अब ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जब कभी आप इसको किसी एक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H+ विल कम एंड अटैक ऑन R, ऑक्सीजन, एंड ये क्या जनरेट करेगा? OH+, है ना। नाउ X- जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा 1 ऑफ ROH। अब ये दिस विल गो फॉर SN1 और SN2 डिपेंड्स ऑन द अल्कील ग्रुप, है ना। इफ एनी ऑफ R or
R dash is 3 degree is connected with 3 degree carbon, it will go for SN1 else SN2. बस दैट्स ऑल, खत्म। ईथर के केस में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ये SN1 के लिए जाएगा या SN2 के लिए जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा कि अल्कील आपका एक भी अगर 3 डिग्री है तो इट विल गो फॉर SN1, अदरवाइज इट विल गो फॉर SN2, है ना। सेकेंडरी या प्राइमरी है अगर दोनों के दोनों R और R डैश, तो आपका SN2 फॉलो होगा, अदरवाइज SN1 फॉलो होगा। तो चलो एक कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। कैन यू टेल मी इन दिस केस, अगर मैंने इसको HX के साथ रिएक्शन कराया, कैन यू टेल मी विच मैकेनिज्म इट विल फॉलो? ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, सो मैकेनिज्म फॉलो विल बी SN2। अगर SN2 फॉलो हो रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले होगा CH3 CH2OH प्लस CH CH3 एंड CH3, है ना। अब SN2 फॉलो होना है तो X माइनस विल कम एंड अटैक ऑन वन ऑफ द कार्बन एटम। कहां अटैक करेगा? जो लेस हिंडर्ड है, तो ये बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट CH3 CH2X प्लस CH3 CH CH3 एंड OH। अब एक बात याद रखो कि अगर आपने एक्सेस ऑफ HX रखा है तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा, दिस विल कम ओवर हियर एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट CH3 CH CH3X प्लस H2O। अब ये SN1 होगा या SN2 होगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह का सिस्टम है आपके पास। क्लियर है? ईथर के केस में कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी? सिंपल है, सिंपल है। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग R, इसको मैंने HX के साथ रिएक्शन करा है, तो व्हाट हैपेंस? व्हाट विल हैपन? फिर से वही बात, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, सो इट विल गो फॉर SN1। और अगर आपने यहां 2 मोल्स ले लिया, सो फाइनली व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट X एंड X विथ H2O। क्लियर? ईथर के केस में सिंपल इज, ईथर के केस में HX के साथ रिएक्ट करके वो SN बन जाएगा या SN2 जाएगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन कि ईथर के साथ जो कनेक्टेड कार्बन, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड कार्बन है, क्या उसमें कोई 3 डिग्री है? अगर 3 डिग्री है तो SN1, और अगर 3 डिग्री नहीं है तो SN2। क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट इज विथ इपॉक्साइड। पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। लिख लिया? चलिए, नाउ the next thing that you have to go for is epoxide। तो बेसिकली स्टूडेंट epoxides, हमें पता है epoxy जो होते हैं इसको epoxy कहते हैं ना, they are called epoxides। तो epoxides जो हैं, epoxide, अब देखो यहां पर ध्यान से समझ लो कि ये दो मीडियम पे डिपेंड करता है। In acidic medium, reaction followed is SN1, and in basic medium, reaction followed is SN2। अब epoxide is much more reactive than normal ethers। Epoxide are much more reactive than ethers due to angle strain। तो ये रिएक्शन काफी फास्ट होगा। अब देखो एसिड में SN1 क्यों जाता है, इसके बारे समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास एसिडिक है ना, मेरे पास एसिडिक है, तो एसिडिक में H+ विल अटैक। अब ये जो है दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा।
कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये इतना अनस्टेबल है कि कार्बोकैटायन उससे काफी ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा एंड कार्बोकैटायन विल बी जनरेटेड। अब कार्बोकैटायन बॉन्ड कौन सा टूटेगा स्टूडेंट, उस वो किस पे डिपेंड करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है कि बॉन्ड ये ब्रेक हो या ये ब्रेक हो, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है। तो यहां मिल जाएगा CH2OH एंड CH प्लस एंड CH3। क्लियर है? इज इट क्लियर? समझा ये बात? एंड नाउ द न्यूक्लियोफाइल X माइनस विल अटैक। अब ये एक्चुअली X माइनस अटैक और ये बॉन्ड टूटना ये काफी फास्ट होता है। सो यहां पर रीअरेंजमेंट जनरली आपको दिखेगा नहीं, है ना। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि कार्बोकैटायन पहले जनरेट होता है और फिर X अटैक करता है, बट X माइनस विल अटैक एट द कार्बन एटम विच हैव मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बेसिक मीडियम में अगर आप देखेंगे तो बेसिक मीडियम के टाइम पे, बेसिक मीडियम में इट डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। तो बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस अगर आ गया, B माइनस आ गया, सो इट विल अटैक टू द सेंटर जो कि लेस हिंडर्ड रहेगा और आपको मिल जाएगा CH2B CH CH3O minus and finally it will accept H plus. So it will follow what? It will follow SN2 in basic medium and it will follow SN1 in acidic medium. बस ये दो पॉइंट आपको इपॉक्साइड के केस में याद रखना है। तो आज हमने काफी कुछ पढ़ा है। आज का क्लास थोड़ा लेंदी क्लास था, बट हमने पूरा SN1 SN2 ऑफ एल्कोहल, ईथर, इपॉक्सी खत्म किया है। सो प्लीज गो थ्रू इट। अभी इस पे बेस्ड मैं आपको थोड़े DPPs दूंगा, थोड़े क्वेश्चंस दूंगा दैट यू हैव टू सॉल्व। सो थैंक यू वेरी मच।